नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सबका। देखो विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे रीजनिंग की, ठीक है, जो डीएसएसबी 2023 के लिए एग्जाम होने जा रहा है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी के लिए। अब देखिएगा, आज अपन बात करेंगे घड़ी परीक्षण की, ठीक है, मतलब घड़ी क्लॉक, ठीक है। घड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है, सब जानते हैं आप। अब देखिए, इसमें दो सुई मुख्य होती है, एक तो छोटी सुई होती है और एक बड़ी सुई होती है भैया। जो बड़ी सुई होती है वो किसकी होती है, मिनट की। जो बड़ी सुई होती है वो किसकी होती है, मिनट की। और जो छोटी सुई होती है वो किसकी होती है, घंटे की। जो छोटी सुई होती है वो किसकी होती है, घंटे की, ठीक है ना। अब देखिए, आप जैसे मान लो कि यहाँ 11 है, ठीक है। अब देखिए, जो इन दोनों के मध्य जो ये अंतराल होता है ना, इन दो संख्याओं के मध्य, मतलब 12 और 11 के मध्य जो अंतराल है वो किस किस का होता है, मतलब 30 डिग्री के कोण का अंतर होता है। वो कितने डिग्री के कोण का अंतर होता है, 30 डिग्री के। अब देखिए, जो बड़ी सुई होती है वो किसकी होती है, मिनट की, और जो छोटी सुई होती है वो किसकी होती है, घंटे की। अब देखिए, आप बताइए, मतलब छोटी सुई घंटे की होती है, तो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चल के कितने घंटे तय करती है, 12 घंटे। और 12 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। मतलब छोटी सुई घंटे वाली 12 घंटे में चलकर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो देखिए, ये 12 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 12। अब देखो आप, 1 घंटा बराबर हो जाएगा 12 तिया 36, मतलब 12 तिया 36, और ये 0 ऐसे कैसे, मतलब 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। अब आप बताइए, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 1 घंटे में मिनट होती है 7 मिनट है, ठीक है। तो देखिए, 30 ऐसे कैसे। अब ये 60 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो मतलब 1 मिनट बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास, 30 बटा 60। तो 0 ऐसे कैसे, ये क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये आधी डिग्री का कोण बना रही है, घंटे वाली सुई। इसी प्रकार आप आइए बड़ी सुई, मतलब मिनट वाली सुई। अब देखिए, मिनट वाली सुई देखिए आप, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। मतलब मिनट वाली तो बड़ी सुई होती है ना, वो चलकर ऐसे 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 का। छोटी 12 घंटे में 360 का बनाती है, और मिनट वाली 60 मिनट में दूरी तय कर लेती है, तो मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। अब आप मुझे बताइए, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में होती है भैया 60 मिनट। अब देखिए, 360 ऐसे की ऐसे। अब देखिए, ये 60 डिवाइड में चला जाएगा, तो मतलब 1 मिनट में क्या आ जाएगा, 360 बटा 60। अब देखो आप, 0 ऐसे की ऐसे। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 6 6 36, मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। अब देखिए, ये बड़ी सुई तो है आपकी मिनट वाली, और ये छोटी सुई है आपकी घंटे वाली। अब मतलब 1 मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई में कितने डिग्री का अंतर है। तो देखिए, 1 मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई में कितने डिग्री का अंतर है। तो देखिए आप, 1 मिनट में घंटे वाली तो कितने का बना रही है, ये मिनट वाली तो कितने का बना रही है, 6 डिग्री का। मिनट वाली तो बना रही है 6 डिग्री का, ठीक है ना। मिनट वाली तो बना रही है 6 डिग्री का, और ये घंटे वाली कितने का बना रही है, आधे डिग्री का। तो मतलब ये 6 डिग्री माइनस आधे डिग्री, तो कितना हुआ, 5.5 डिग्री का ये क्या बना रही है, कोण बना रही है, ठीक है ना। तो अपन आगे और देखते हैं। देखो, अब देखिए, अब अपन बात करेंगे दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। मतलब दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। जैसे आपके पास समय दे दिया, 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसको अपन कैसे हल करते हैं। तो देखिए भैया, आपको ध्यान रखना है, मिनट को तो आपको किससे गुणा करना है, मिनट को तो आपको गुणा करना है 11/2 से। ये याद ही कर लेना है, मिनट को तो किससे गुणा करना है, 11/2 से। और घंटे को किससे गुणा करना है, घंटे को गुणा करना है 30 से, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे प्रश्न है आपके पास, 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, 2 घंटा, ठीक है, 40 मिनट, तो ये तो हो गया घंटा, ये हो गई मिनट, ठीक है भैया। अब देखिए, मिनट को तो किससे गुणा करना है, 11/2 से। तो देखिए, इस 40 को तो मैं किससे गुणा करूंगा, 11/2 से। तो देखो, देखिए कितनी मिनट आ रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब ये हुआ 22, 220 मिनट आपकी आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, घंटे कितने हैं, 2 2
40 मिनट। ठीक है, अब 2 को मैं किससे गुणा करूंगा, 2 को मैं गुणा करूंगा 30 से। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो 3 दूनी 6 और ये कितना हुआ 3 दूनी 6 मतलब 60 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब 220 में से क्या घटाना है 60 को। अब अगर आप 220 में से 60 को घटाओगे तो घटाओ, देखिए 220 में से 60 को घटाओगे तो जीरो, तो ऐसे कैसे 12 में से 6 गया तो कितना आएगा 6 और 1 ऐसे कैसे 160 डिग्री, ये आपका क्या है आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शन में 160 डिग्री नहीं हो तो फिर आपको किसमें से घटाना है 360 डिग्री में से। तो 360 डिग्री में से आप 160 को घटा दोगे तो कितना आंसर आएगा 0, तो ऐसे कैसे 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, फिर क्या आने वाला है 200 डिग्री। मतलब इस पर्सन में आपके 2 आंसर हो सकते हैं, ये ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं फिर ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 सुइयों के मध्य कोण याद करना, जिसमें अपन मिनट को तो किससे गुणा कर देते हैं 11/2 से और घंटे को किससे गुणा कर देते हैं 30 से। आपका प्रश्न था 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 2:40 पर। तो 40 को तो मैं किससे गुणा करूंगा 11/2 से, तो कितनी मिनट आई भैया 220, और ये 2 को मैं किससे गुणा करूंगा 30 से, तो कितना आया 60। अब 220 में से आपको क्या करना है 60 को घटाना है, तो कितना आया 160। ऑप्शन में 160 हो तो सही है, नहीं फिर आपको 360 में से इसको घटाना है, तो 360 में से 160 जाएगा तो क्या बचेगा 200। अब देखिए सेम प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 5:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो यह आपके पास टाइम कितना है 5:15। ठीक है, ये तो है आपकी मिनट और ये है आपका घंटा। तो मैंने आपको क्या कहा था, मिनट को किससे गुणा करना है 15 × 11/2 से। ठीक है, तो देखो ये तो कितना हो गया 55 हासिल 5, ये रहा 11, 5 कितने हो गए 16। अब डिवाइड बाई 2, तो भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2 × 16, 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब आपके पास आएगा 82.50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप ये घंटा है तो इसको मैंने किससे बताया था 30 से गुणा करना। ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 15, ये कितना हो गया भैया 150। अब आपको क्या करना है 150 में से 82.50 को क्या करना है घटाना है। तो देखो 150 में से आप किसको घटाओगे 82.50 को, तो ऐसे ही घटाओगे ना। अब देखो 0 तो ऐसे भी ऐसे, अब 0 में से 5 जाएगा नहीं तो ये क्या ले लेगा हासिल, तो ये कितने हो गए 10। अब 10 से ये हासिल लेगा तो ये 10 हो गए, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ क्या है पॉइंट, अब यहाँ कितने बच गए 9, 9 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 4। अब यहाँ कितने हैं 14, और 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6। तो आपके पास देखिए अपन ने ये गलत लिख दिया, यहाँ देखो 85.50 तो ये आएगा ना 82.50 आएगा। ठीक है, तो मतलब 150 में से क्या घटाना है अपने को 150 में से अपने को घटाना है 82.50। ठीक है, तो 0.0 ऐसे की ऐसे। अब देखो आप 0 तो ऐसे कैसे, अब ये हासिल लेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ कितने हैं 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब देखिए यहाँ कितने हैं 4, मतलब 14 में से 8 गए तो 6। तो ये 67.50 डिग्री ऑप्शन में देखो, देखिए आंसर है क्या भैया, है 67.50 डिग्री, ये आपका क्या है आंसर। अगर 67.50 डिग्री ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको किससे घटाना है 360 डिग्री में से घटाना है 82 को 67.50, तो फिर आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता करना है आपको। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3:50 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, मतलब 3:50 पर। तो देखिए 3:50 घंटा और ये मिनट, तो मैंने आपको बताया कि इसको तो अपन किससे गुणा कर देंगे 30 से। ठीक है भैया, और इसको अपन किससे गुणा कर देंगे 11/2 से। अब देखिए आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो किस 25 से कट गया ना। अब देखो 11 55 हासिल कितनी आई 5, 2 22, 22 और 5 कितना हुआ 27। ठीक है, अब देखिए आप इधर कितना आएगा, देखो 3 तिया 9, 90 आ गया। ठीक है, और ये इधर आ गया। अब देखिए 275 में से किसको माइनस करना है 90 को। ठीक है, 275 में से किसको माइनस करना है 90 को। तो 275 में से आप 90 को माइनस करोगे तो 5 तो ऐसे की ऐसे। अब देखिए 60 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो ये क्या लेगा हासिल, 17 में से 9 गए तो कितने बच गए 8।
अब इधर कितने हैं एक, तो 185 डिग्री, 185 डिग्री। अब देखिए आप अब क्या करेंगे अपन, 185 आ गया, ये तो आ गया आपका फर्स्ट कोण। अब देखिए सेकंड कोण कैसे आएगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर आपको किससे घटाना है, 360 से। तो 360 में से आप 185 को घटाओगे तो देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ कितने हैं 5, 5 में से 8 जा नहीं सकता तो वहां सिल लेगा, तो कितने हो गए 15, 15 में से 8 गए तो कितने बच गए 7, 15 में से 8 गए तो कितने बच गए 7। अब देखिए यहाँ कितने हैं 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आपका क्या आ गया सेकंड कोण आ गया, ये आपका आंसर। देखिए अब है आपके पास दोनों सुइयों के मध्य एक दूसरे के लंबवत समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण बनने का समय ज्ञात करना, मतलब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनने का समय ज्ञात करना। तो ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा आप, प्रत्येक घंटे में मतलब प्रत्येक घंटे में समकोण, प्रत्येक घंटे में समकोण बनता है 2 बार। प्रत्येक घंटे में समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है कितनी बार, 2 बार। ठीक है, प्रत्येक घंटे में समकोण मतलब 2 बार बनता है 90 डिग्री का कोण। तो देखिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। ये याद रखना, आपको सीधा भी पूछ लेता है 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, 22 बार। तो 44 घंटे में 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार। और 36 घंटे में कितनी बार बनेगा, 66 बार। तो इस हिसाब से आपका देखो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए। लेकिन इसका रीजन ये है कि देखिए 3 से 4 बजे के मध्य और 9 से 10 बजे के मध्य एक ही बार समकोण बनता है, मतलब 3 से 4 बजे के मध्य और 9 से 10 बजे के मध्य एक ही बार समकोण बनता है। इसी कारण 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार और 36 घंटे में 66 बार, मतलब प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, 2 बार। लेकिन 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, 36 घंटे में 66 बार, क्योंकि 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के मध्य समकोण की पोजीशन एक बार ही बनती है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, जैसे आ गया आपके पास 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य समकोण कब बनेगा। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। अब देखिए आपको अगर ये याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बजकर मतलब 5 बजकर, ठीक है, ठीक है भैया, 5 बजकर, ठीक है ना। अब देखिए आप 60/11 इंटू समय कितना है आपका 5 से 6 बजे के बीच, तो यहाँ कितना आएगा 5 प्लस एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो एक बार प्लस लीजिए। अब देखो आप 60/11 ऐसे की ऐसे। अब देखो 5 और 3 कितना हो गया आपका 8। अब देखो आप 60 तो ऐसे की ऐसे, अब देखो 60 को आप किससे गुणा करोगे 8 से, तो कितना हो गया 6 8 के 48, 0 ऐसे की ऐसे, बटे में कितना है 11। तो आपका ये क्या हो रहा है, देखो देखिए गिर 44, अब कितना बच गया 4, 4 के पास क्या गया 0, तो देखो गिर दिया 33, ठीक है, गिर दिया 33। अब कितना बच गया 7/11। तो आपका क्या आंसर आ गया 5 बजकर और ये क्या हो गया 43 सही 7/11, 43 सही 7/11, ये आपका क्या आ गया फर्स्ट कोण। ठीक है, ठीक है, वो तो आया था आपका फर्स्ट समकोण बनने का समय। अब देखिए अपन सेकंड समकोण बनने का समय कैसे ज्ञात करेंगे, वही आपका सूत्र है। एक बार आपने क्या लिया प्लस, तो दूसरी बार आपको क्या लेना है माइनस। ठीक है भैया, तो क्या आ जाएगा देखो 5 बजकर, ठीक है ना 5 बजकर। अब देखो 60/11 तो ऐसे की ऐसे इंटू समय कितना है वही 5, अब क्या लेना है माइनस का 3, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, तो ये 5 तो ऐसे कैसे 60/11। अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। अब देखिए 6 दूनी 12, ये क्या हो गया आपका 6 दूनी 12, 120 डिवाइड बाई 11। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो आप भाग लगाओ, 11 एकम 11, 1 बच गया। अब 1 में जाएगा नहीं, तो ये तो क्या लग जाएगी भाग टूट कीजिए, ये तो क्या लग जाएगी, देखो देखिए आप 120 है तो आप ऐसे ही देख लो ना, 11 दही कितना होगा 110, 11 दही कितना हो जाएगा 110। अब कितना बच जाएगा आपके पास 10 डिवाइड बाई 11, तो यह क्या आ गया आपका
सेकंड समकोण बनने का समय, सेकंड समकोण बनने का समय तो ये है, और पहला समकोण बनने का समय आपका वो था। तो ये दो आपके पास क्या आएंगे, आंसर आएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास दूसरा, 1 से 2 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य समकोण कितने बजे बनता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया, बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, यही बताया। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर +3 करने पर 11 से ज्यादा आता है तो आपको उसमें से क्या घटाना है, 12। अगर माइनस का 3 करने पर आंसर माइनस में आता है तो आपको उसमें से क्या जोड़ देना है, 12 जोड़ देना है। अब देखिए 1 से 2 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य समकोण कितने बजे बनता है। तो देखिए फर्स्ट समकोण कितने बजे बनता है, ठीक है भैया, बजकर, ठीक है, मतलब 1 बजकर, ठीक है ना, 1 बजकर। अब देखो आप 60/11 इंटू समय 1 प्लस माइनस 3, एक बार प्लस का 3 लूंगा ना, अब कितना हो गया आपका 60/11 इंटू 3 रे कितना हुआ 4। अब देखो ये तो कितना हो गया 6 चौका 24, 240/11 तो कितना आएगा, देखो गिर दुआ 22। अब कितना बच गया 20, 11 एकम 11 तो क्या बच गया 9, सही, 9/11 मतलब 1 बजकर, ठीक है ना, 1 बजकर। और ये क्या आ गया आपका फर्स्ट समकोण बनने का समय। अब देखिए सेकंड समकोण बनने का समय भी देख लो आप, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अब बस माइनस का 3 करना है, 60/11 इंटू 1 माइनस का 3, यही करना है। अब देखो आप 1 बजकर, ये क्या आ गया आपके पास 60/11 इंटू, अब क्या आ जाएगा माइनस का 2 माइनस। देखिए अब अपना दूसरा है सेकंड कोण, ठीक है, मतलब सेकंड समकोण कितने बजे बनेगा। देखो फर्स्ट समकोण आ गया था अपना 1 बजकर मतलब 21, सही, 9/11। अब देखिए -2 आ गया, 1 - 3 में से -2 आ गया, तो मैंने कहा आपको माइनस में आ जाए तो प्लस आपको क्या करना है 12 करना है। और देखिए 11 से ज्यादा आ जाए तो आपको क्या करना है भैया, उसमें से 12 घटाना है। अब देखिए आप इधर क्या करोगे, आप 60/11 तो ऐसे की ऐसे, और ये कितना हो गया आपका 12 में से 2 गया तो कितना बच गया 10, तो मतलब कितना हो गया 400/11। तो आप 400 में 11 का भाग लगाओ तो कितना बच गया 13×55। अब कितना है 5 में से 5 आएगा 0 तो कितना हो जाएगा, ये 44। अब देखिए कितना बच गया 6/11। तो ये क्या आ गया आपका सेकंड समकोण बनने का समय क्या आ गया 1:54, सही, 6/11। ये आपका क्या आ गया सेकंड समकोण बनने का समय। और ये क्या था फर्स्ट समकोण बनने का समय। इसके साथ आपकी ये क्लास क्या होती है, पूरी होती है। और अपन घड़ी क्लॉक की सेकंड क्लास में सेकंड डे चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।